हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है अजोर क्लाउड की। और उस सीरीज में अभी हम लोग बात कर रहे हैं अजोर वीनेट टॉपिक पे। किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं अजोर वीनेट टॉपिक पे। तो उस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं किसी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, चलो। तो देखो, मैंने आपको एक चीज हमेशा बताया है, मैंने अपने जीसीपी क्लाउड की सीरीज में बताया है और यहाँ दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, ठीक है, कहीं पे भी करो, ऑन प्रेम में करो या फिर क्लाउड में करो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपना एक नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो ये एक एजोर क्लाउड है, ठीक है। आपको इस क्लाउड में पूरा इंफ्रा क्रिएट करना है, वीएम, डेटाबेस, स्टोरेज, सब कुछ क्रिएट करना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपना एक नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और उस नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर ही फिर आप क्या करोगे? अपने रिसोर्स क्रिएट करोगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किस तरीके से आप क्लाउड में, एजोर क्लाउड में स्पेशली, अपना नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे वीनेट क्रिएट कर सकते हो, सबनेट कैसे क्रिएट कर सकते हो, इन सब पे हमने बात करी, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था? एक वीनेट क्रिएट किया था और दो सबनेट मैंने क्रिएट किए थे। एक वीनेट पे दो सबनेट क्रिएट किए थे, ठीक है। एक ये सबनेट है और एक ये सबनेट है। एक सबनेट मेरा पब्लिक था और एक मेरा प्राइवेट सबनेट था, ठीक है। इस पब्लिक सबनेट का मतलब क्या हुआ कि इस सबनेट में जो भी मैं रिसोर्स क्रिएट करूंगा, चाहे मैं एक वीएम क्रिएट करूं, डेटाबेस करूं, कुछ भी क्रिएट करूं, उस रिसोर्स को मैं डायरेक्टली इंटरनेट से एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि वो पब्लिक है। पब्लिक मतलब क्या? जो इंटरनेट से एक्सेसिबल हो। तो अगर मान लो कोई बाहर से बैठ के इस पब्लिक, जो यहाँ पे वीएम बना है पब्लिक नेटवर्क पे, इस वीएम को अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो कर सकता है। हमने किया भी था लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल कि कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर आप पब्लिक नेटवर्क अपनी वीएम क्रिएट कर रहे हो तो आप पब्लिक आईपी दोगे, ठीक है। और अगर किसी वीएम पे पब्लिक आईपी है तो आप उस वीएम को बाहर से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे इन्वायरमेंट में कोई वीएम प्राइवेट नेटवर्क में बनी हुई है, कोई प्राइवेट वीएम है, जैसे हम एग्जांपल डेटाबेस वीएम है, ठीक है। तो ये तो प्राइवेट वीएम है। प्राइवेट मतलब क्या कि इस चीज को आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। आपने प्राइवेट में इसलिए क्रिएट किया ताकि आप उसको बाहर से एक्सेसिबल ना बनाओ, ठीक है। तो अगर कोई बाहर से बैठ के बंदा इस वीएम को एक्सेस करना चाहे तो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्राइवेट नेटवर्क में इसलिए क्रिएट किया ताकि कोई बाहर से एक्सेस ना कर पाए। और इसमें आप पब्लिक आईपी भी नहीं दोगे। तो अगर इसमें पब्लिक आईपी नहीं है और मान लो इसमें सिर्फ प्राइवेट आईपी है ना, और आप चाहते हो कि वीएम कोई कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन जो एम्प्लॉय होंगे, जो टीम होगी जो इस पूरे प्रोसेस में काम कर रही होगी, वो तो इस वीएम को कनेक्ट करेगी। तो कैसे करेगी भाई? कनेक्ट तो उन्हें भी करना है काम करने के लिए, और आपके पास आईपी प्राइवेट है, पब्लिक तो है नहीं। कैसे करोगे? उसके लिए आपको एजोर में एक सर्विस मिलती है, एजोर वीनेट में स्पेसिफिक सर्विस मिलती है, उसका नाम है बैशन, ठीक है। सर्विस का नाम क्या है? बैशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि बैशन के थ्रू, अगर आप बैशन इनेबल कर दो तो उसके थ्रू आप अपनी प्राइवेट वीएम को कनेक्ट कर सकते हो। कैसे करते हैं अभी करूंगा प्रैक्टिकल, लेकिन कर सकते हो, ठीक है। तो एजोर क्लाउड में अगर आपकी कोई वीएम है जो प्राइवेट है, जिसमें प्राइवेट आईपी है, जो प्राइवेट नेटवर्क में बनी हुई है, और उसे अगर आपको एक्सेस करना है तो आप बैशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब बैशन कैसे वर्क करता है पहले दिखाता हूँ कनेक्ट करके वीएम, उसके बाद बताऊंगा कि बैशन कैसे वर्क करता है, क्या एग्जैक्टली बैशन के पीछे फॉर्मूला है, क्या मेथड है, कैसे वो कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। चलो दिखाता हूँ एक चीज। तो मान लो मेरे वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक वीएम पड़ी हुई है। देखो, ये देखो, ये लिखा है प्राइवेट वीएम, है ना। अगर उसको मैं क्लिक करूँ, अंदर जाऊँ, देखो इसमें पब्लिक आईपी नहीं है। अच्छा सॉरी, है। ये वाली क्लिक करता हूँ। ये किसी और ने बनाई होगी, क्योंकि ये क्लाउड, ये अकाउंट मेरा नहीं है, किसी और का है, वो क्रिएट कर रहा होगा। तो ये मेरी वीएम है, प्राइवेट मशीन, ठीक है। देखो इसमें पब्लिक आईपी नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ प्राइवेट आईपी है। अब इस मशीन को मुझे बाहर से कनेक्ट करना है। चलो मैं प्राइवेट आईपी के थ्रू करता हूँ ट्राई। तो मैं कॉपी करता हूँ इसकी आईपी, खोलता हूँ अपना टर्मिनल। एक सेकेंड। SSH जो यूजर @पब्लिक आईपी नहीं है मेरे पास, प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी दे दिया, एंटर मारा। देखो कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मशीन तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ प्राइवेट आईपी के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब मैं बाहर से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे मशीन तो कनेक्ट करना है भाई, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे उसमें काम करना है। मान लो मैंने ये मशीन बनाया डेटाबेस के लिए कि मैं उस मशीन में डेटाबेस कॉन्फ़िगर करूंगा, तो मुझे मशीन कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, अभी तो कर पाऊंगा नहीं तो कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हमें एक ऑप्शन मिलता है बैशन का। अब बैशन इनेबल कर दो और मशीन कनेक्ट कर लो। चलो बैशन इनेबल करते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ पहले अपने वीनेट पे, ठीक है। और पहले यहाँ पे चेक कर लो कि मशीन किस वीनेट पे बनी हुई है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरी मशीन बनी हुई है डीबी सर्वर वीनेट पे, ठीक है। तो इस वीनेट पे मुझे क्या करना पड़ेगा? बैशन इनेबल करना पड़ेगा। चलते हैं उस वीनेट पे। तो चलो वर्चुअल नेटवर्क पे जाओ, ये है आपका वीनेट, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे इस ऑप्शन पे आओ, बैशन वाले ऑप्शन। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली क्या करो,
बैशन डिप्लॉय कर दो। आपके पास दो ऑप्शन है बैशन डिप्लॉय करने का। एक कि आप यहाँ पे क्लिक कर दो डिप्लॉय बैशन पे, तो ऑटोमेटिकली बैशन आपका बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बैकएंड में जो काम होगा आपको पता नहीं चलेगा क्या हो गया, लेकिन बन के रेडी हो जाएगा, फिर आप मशीन कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करना है कि भाई मुझे देखना है क्या क्या स्टेप मैं फॉलो करता हूँ बैशन इनेबल करने के लिए, फिर आप कॉन्फ़िगर मैनुअल पे क्लिक करो और फिर इनेबल करो। हम लोग करते हैं कॉन्फ़िगर मैनुअली पे, ठीक है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नाम दिया, मैंने बोला एजूर डीबी बैशन, ये लिख दिया मैंने कि डेटाबेस मशीन को कनेक्ट करने के लिए मैंने ये बैशन बनाया है, ठीक है। रीजन सेंट्रल इंडिया। अवेलेबिलिटी जोन अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो नन 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 रहने देते हैं। टीयर, क्योंकि मैं अभी उसमें हूँ ना, क्या बोलते हैं, फ्री टीयर में हूँ, तो फ्री टीयर में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता अवेलेबिलिटी जोन वगैरह इनेबल करने का भी बैशन होस्ट पे। जब आप प्रीमियम पे जाओगे, पे एज यू गो पे काम करोगे, तब आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। देखो अभी मेरा सब्सक्रिप्शन क्या है, फ्री ट्रायल पे है। जब मैं यहाँ पे पे एज यू गो में जाऊंगा ना, तब मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अवेलेबिलिटी जोन इनेबल करने का भी, ठीक है। टीयर क्या है, तो यहाँ पे मल्टीपल टीयर है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है, बेसिक है, डेवलपर है, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड मतलब क्या, कि आप यहाँ पे एक लिमिट सेट कर सकते हो कि भाई मैं अपने 10 इंस्टेंस कनेक्ट कर पाऊँ बैशन के थ्रू, अपने 20 इंस्टेंस कनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। ये आपको स्टैंडर्ड में मिलता है ये ऑप्शन, ठीक है। अगर आप जाओगे प्रीमियम पे, तो यहाँ पे आपको और अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, 100 वीएम कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह का ये मानो कि टाइप है कि भाई कैसा आपको बैशन चाहिए, प्रीमियम चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, कैसे चाहिए। मैं बोलता हूँ मुझे बेसिक चाहिए। बेसिक में क्या होगा, देखो बेसिक में सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि आप सिर्फ 2 वीएम कनेक्ट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे कुछ ये नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बेसिक टीयर का बैशन होस्ट इनेबल करूंगा, तो मैं सिर्फ 2 इंस्टेंस कनेक्ट कर पाऊंगा बैशन के, तो उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक है। तो मैं अभी बेसिकली ले रहा हूँ, प्रीमियम पे नहीं जा रहा हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है भाई आपका नेटवर्क कौन सा है, किस नेटवर्क में आप बैशन इनेबल कर रहे हो। तो मैंने बोला ये वाला नेटवर्क है मेरा, डीबी सर्वर भी नहीं। अब देखो यहाँ पे बोला सबनेट बताओ। तो मैंने याद करो जब मैंने सबनेट बनाया, सबनेट की बात कर रहा था, तो आपको एक चीज मैंने बोली थी कि कुछ सर्विसेज यहाँ पे ऐसी हैं जिसके लिए आपको स्पेसिफिक सबनेट क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उसमें से बैशन एक सर्विस है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू एसोसिएट अ वर्चुअल नेटवर्क विद बैशन इट मस्ट कंटेन अ सबनेट विद नेम एजोर बैशन सबनेट। तो आप ये क्या बोल रहे हैं कि आपको एक सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम एजोर बैशन सबनेट हो, तभी आप यहाँ पे सबनेट दे पाओगे, वरना दे नहीं पाओगे, ठीक है। चलो पहले एक सबनेट क्रिएट कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो मैं वर्चुअल नेटवर्क दोबारा आता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ मैं सबनेट वाले ऑप्शन पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं मैनुअली चीज ये सब चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वहां पे करता ना डिप्लॉय बैशन ऑटोमेटिकली वाले पे, सब कुछ बैकएंड में अपने आप हो जाता, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन वो एक सही चीज नहीं है, सही मेथड नहीं है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। जब आप इंटरव्यू जाओगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन करे आपका इंटरव्यूअर ये सब, तो आपको पता होगा ना कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, तो ये सब होगा ही होगा, रिक्वायरमेंट होगी, तो आप बता पाओगे, ठीक है। इसलिए हम मैनुअली कर रहे हैं। तो मैंने सबमिट पे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट सबमिट नहीं क्रिएट करना, मुझे करना है बैशन के लिए सबमिट, तो मैंने क्लिक कर दिया बैशन पे और ऐड कर दिया। अब मेरा एक सबमिट बन जाएगा। चलो अब चलते हैं बैशन पे। कॉन्फ़िगर मैनुअली, नेम मैंने बोल दिया डेटाबेस बैशन, ठीक है। टीयर मैं बेसिक ले रहा हूँ, नेटवर्क मेरा ये है। बैशन देखो अपने आप आ गया, अब देखो कुछ एरर नहीं दे रहा, ठीक है। सबमिट आ गया बैशन वाला। उसके बाद सिंपली देखो, अब बैशन के लिए भी एक पब्लिक आईपी चाहिए होती है। बैशन के लिए भी एक क्या होता है, पब्लिक आईपी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए होगी बैशन के लिए भी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया आईपी क्रिएट कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई आईपी पड़ी हुई है फ्री, तो आप एग्जिस्टिंग करके उसको ले सकते हो, बट मैं अभी नहीं क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक ले लिया। बस उसके बाद नेक्स्ट पे जाओ, एडवांस पे देखो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कि आप बैशन में कैसे कनेक्शन चाहिए, कैसे ऑथेंटिकेशन चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। ये सब आपको इंटरव्यू में, मतलब सॉरी, आपको कंपनी में आपका जो सीनियर होगा या फिर आपके जो क्लाइंट होंगे वो बताएंगे कि भाई कैसे कनेक्शन हमें बनाने हैं डेटाबेस वीएम के साथ या प्राइवेट वीएम के साथ। तो ये आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। देखो अभी हम लोग कुछ टाइम के बाद ना इस जो मतलब जो हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं उस पर हम लोग करेंगे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे मैं आपको इन चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये कॉपी एंड पेस्ट का मतलब क्या है, आईपी बेस्ड कनेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। ये कैबरोस ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, सब पे अपन बात करेंगे, ठीक है, कि बैशन में ये क्या ऑप्शन है। अभी आप लोग बस ये देखो कि किस तरीके से अगर मेरे पास कोई प्राइवेट वीएम है तो बैशन के थ्रू मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो, आपका बैशन बन के रेडी हो जाएगा।
जब तक बैशन बन रहा है तब तक उसके पीछे कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो, ये आपका अजोर क्लाउड है, ये आपका एक वीनेट बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर आप रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो अपने, इसके अंदर दो सबनेट बनाए हुए हैं। मतलब इस नेटवर्क को दो सब नेटवर्क में मैंने अपने बांटे हुए हैं, ठीक है। एक नेटवर्क आपका ये है, एक नेटवर्क आपका ये है। ये आपका नेटवर्क जो है वो पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। और ये आपका प्राइवेट नेटवर्क। अब पब्लिक में आपने मान लो कोई चीज क्रिएट करी, आपने वहाँ पे पब्लिक आईपी वगैरह दी, मतलब आप इसको बाहर से एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से बंदा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब लेकिन आपने कुछ चीज प्राइवेट में बनाई है, तो प्राइवेट वाली चीजों को इस नेटवर्क के बाहर का बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपको कोई प्राइवेट वीएम कनेक्ट करनी तो आपको इस नेटवर्क के अंदर होना पड़े, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पता क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक बैशन होस्ट इनेबल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बैशन, यहाँ पे हम लोग बैशन इनेबल कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जैसे ही आपने बैशन इनेबल किया ना, तो क्या होगा, ये बैशन आपके नेटवर्क में बन जाएगा। जैसे आपने बैशन इनेबल किया तो क्या हुआ, ये जो बैशन है ये आपके नेटवर्क में बना हुआ है, ठीक है। और इसमें पब्लिक आईपी भी मिल गई, आपने पब्लिक आईपी भी दी हुई है। तो अब आप अगर बाहर से एक्सेस करोगे ना मशीन, तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, ये बैशन पे आएगी। आपने बैशन, आपने क्या किया, आप कनेक्ट कर रहे हो बैशन के थ्रू, तो बैशन में तो पब्लिक आईपी दी हुई है आपने, तो आप उसको बाहर से एक्सेस कर लोगे, ठीक है। और अगर आपने बैशन को एक्सेस कर लिया, तो आप कहाँ पे आ गए, अब आप आ गए उसी नेटवर्क में जहाँ पे आपकी प्राइवेट मशीन बनी हुई है। और मैंने आपको एक चीज कही थी कि आईटी में नियम है कि अगर आप एक नेटवर्क के अंदर हो, भले प्राइवेट हो या पब्लिक हो, आप मशीन को कनेक्ट कर पाओगे। तो फिर आप इसलिए, क्योंकि आप बैशन को कनेक्ट कर लिए हो, तो आप उस नेटवर्क में आ गए हो, इसलिए आप बैशन के थ्रू इस मशीन को कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आप एक नेटवर्क के अंदर पहुंच चुके हो, क्योंकि अब चीजें एक नेटवर्क के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। इसलिए बैशन इनेबल करते हैं, इस तरीके से बैशन एक्सेस कर पाता है प्राइवेट वीएम को। देखो दिखाता हूँ कनेक्ट करके। अब मेरा बैशन अभी बन रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। थोड़ा मैं वीडियो स्टॉप करूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमारा बैशन बन चुका है, ठीक है। अब देखते हैं कनेक्ट करके। तो ये रही मेरी वीएम, ये रही मेरी वीएम, इसमें क्लिक करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं कनेक्ट वाले ऑप्शन पे। देखो ये रहा बैशन का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना। और यहाँ पे बोल रहा है यूजर नेम दो, तो मैंने बोला यूजर नेम है मेरा एजोर यूजर, ठीक है। पासवर्ड जो है मैं वो दे दूंगा। क्लिक किया मैंने कनेक्ट पे, देखो मशीन कनेक्ट हो रही है। अलाउ पे क्लिक करना, देखो मेरी प्राइवेट मशीन कनेक्ट हो गई, ठीक है। देखो रूट पे आ गया, यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब कंपनी में जाओगे ना तो आपकी कुछ मशीनें प्राइवेट बनेंगी, मोस्टली मशीनें प्राइवेट बनती हैं। तो इस तरीके से बैशन के थ्रू आप एजोर में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पीनेट पे अभी बहुत सारे ऑप्शन बचे हुए हैं, फायरवॉल है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, और पियरिंग है, कई सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उस पर बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।